बलूचिस्तान वो बाशऊर कौम है जिसने 1971 में वो तहरीकें चलाई जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाई। डॉक्टर माहिर बलोच ने सरदारों की आज पिटाई की। सरदारों के हवाले से कहा कि जो बग्घी चलाने वाले सरदार हैं, अंग्रेजों के बग्घी चलाने वाले और रियासत के टाउट सरदार हैं, उन्होंने जाकर बलूचिस्तान को अपने हाथों से बेचा है। लेकिन बलूच आज भी वही खड़ा है जहां वो 1948 में खड़ा था, एक इंच भी पीछे नहीं हटा है। आपने नाम देहात सरदार बनाए, लेकिन देखिए तो सही आपके उन सरदारों का हद ये है कि वो अब कैंट में छुपे बैठे हैं। उनके लिए बलोच जमीन तंग कर दी गई है हमने। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहां वो खड़ा था। आपने मजहबी शिद्दत पसंदी पहनाई। मस्तूंग में वो 5 बच्चे जो मारे गए वो भी बलूच नस्ल कुशी है। लेकिन देखे तो सही, हैरान कुन बात तो देखे तो सही कि आज बलोच का मौलवी भी बलोच हकूक के जंग में अपने अवाम के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई बदअमनी और बलूचिस्तान में जो आए रोज कत्लो गारत और बलूचिस्तान के हवाले से जो खबरें होशरुबा खबरें आती हैं कि आए दिन बलूचिस्तान में एक न एक बंदा बलूचिस्तान से गायब किया जाता है, बलूचिस्तान से उठाया जाता है, बलूचिस्तान से लापता किया जाता है, बलूचिस्तान में मशक़शुदा लाशें फेंकी जाती हैं, बलूचिस्तान में जो जबर और जुल्म होता है, बर्बरियत, उसी जुल्म के हवाले से मैं आप तक खबरें शेयर करता रहता हूं। हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है बलूचिस्तान के हवाले से और BYC बलोच यकजहती कमेटी के हवाले से आप तक पहुंचता रहे। तो डॉक्टर माहिर बलोच ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर सरदारों की ऐसी की तैसी कर दी और बलोच के हवाले से डॉक्टर माहिर बलोच ने ये अज़म किया कि इस तहरीक को हम आगे ले जाएंगे, इस तहरीक को हम मुनज़्ज़म तरीके से पेश करेंगे, इस तहरीक को जो है हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जब तक ये बलोच नस्ल कुशी जारी रहेगी तब तक हम इस तहरीक को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। उन माओं को इंसाफ दिलाएंगे जिनके बच्चे गायब हैं, उन बहनों को इंसाफ दिलाएंगे जिनके भाई गायब हैं, लापता हैं, उन बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे जिनका अबू जान लापता हैं, उन जो है उन बेवाहों, उन मजलूमों की हम दादरसी करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब जो है बलोच सरदारों की बात की जाए तो बलोच सरदार जो है हुकूमत और हुकूमती रियासती रवैयों से भी तंग आ चुके हैं। डॉक्टर माहिर बलोच ने तो बताया, लेकिन आपने देखा होगा कि बलोच सरदारों में अख्तर जान मेंगल भी है, बलोच सरदारों में बुगटी खानदान के नवाब अकबर खान के पोते भी हैं। उसके बाद बलोच सरदारों में यार मोहम्मद रिंद भी आता है। यार मोहम्मद रिंद भी इसी निज़ाम और इस हुकूमत से तंग आ चुका है, उन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानब जो है अख्तर मेंगल के साथ जो हुआ सेनेट में, आपने देखा कि अख्तर जान मेंगल के सेनेटरों को लापता किया गया। और तीसरी जानब बलोच यकजहती कमेटी अपने सरगर्मियों और बलोचों के क़यादत करता हुआ आ रहा है। लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान जो है बलोच यकजहती की तरफ हो गया है। वहाँ बलोच यकजहती की कमेटी की कॉल दी जाती है तो लाखों ख़वातीन और लाखों लोग निकल आते हैं। बलोच यकजहती कमेटी डॉक्टर माहिर बलोच की उभरती शख्सियत के साथ शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर माहिर बलोच के क़यादत में जो लोग निकलते हैं उनको ये उम्मीद है कि हमारे बच्चों और हमारे ख़ानदान को जो बाज़ियाब कराएगा वो एक ही शख्स है जिसकी क़यादत में हम काम करेंगे, वो है डॉक्टर माहिर बलोच।
डॉक्टर माहिर बलोच जो है बलोचों और लापता अफराद के लिए उसके दिल में दर्द है, दर्द रखती है, और उसी हवाले से उनका सियासत भी डॉक्टर माहिर बलोच का यहीं से शुरू हुआ, बलोच लापता अफराद की बाजियाबी। और इसीलिए डॉक्टर माहिर बलोच ने यह ऐलान किया है कि वो दिन हम कभी नहीं भूलेंगे जो हमारे छोटे छोटे इवेंट हैं वहाँ हमारे गिरफ्तारियां होती हैं, और जो जो हमारे मशकशुदा लाशें मिलती हैं हम वो दिन भी मनाएंगे। हम हुकूमत को परेशान कर देंगे, हम हुकूमत को इतना परेशान करेंगे कि हम एक इवेंट भी नहीं छोड़ेंगे। एहतजाज तो सदियों तक हमारा जारी रहेगा, और बैन अल-अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया, दुनिया भर के मीडिया का तवज्जो हम आप अपने तरफ मबरूज करेंगे। और इसीलिए हुकूमत भी परेशान है, और डॉक्टर माहिर बलोच के खिलाफ कई झूठे मुकदमे, प्रोपगंडे, और जैसे कि उनका नाम ईसीएल में डालना, दूसरी सख्तियां भी बीवाईसी पर करता हुआ आ रहा है। वफाकी हुकूमत का ये है कि डॉक्टर माहिर बलोच के सियासत को और जो है कुचला जाए, डॉक्टर माहिर बलोच के सियासत को ख़त्म किया जाए। तो इसी हवाले से हुकूमत, वफाक और सूबाई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो तैयारियां हैं वो जारी और सारी हैं। माहिर बलोच के ऊपर सख्तियों से सख्ती होता हुआ आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब माहिर बलोच की शोहरत में इजाफा होता चला आ रहा है। डॉक्टर माहिर बलोच के शोहरत में इतना शोहरत डॉक्टर माहिर बलोच की शोहरत इतने बुलंदियों तक जा पहुंचाए कि डॉक्टर माहिर बलोच को बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे जो हैं अच्छे बाअसर शख्सियत के नामों से पुकारते हैं, अच्छे अल्फाजों से पुकारते हैं, और अच्छे अल्फाजों एवार्डों से नवाजते हैं। जैसे कि टाइम मैगजीन अमेरिका के अखबार ने, आपने देखा होगा कि डॉक्टर माहिर बलोच का नाम जो है उन 6200 अफराद में शामिल किया था जो दुनिया भर के बाअसर खवातीन हैं, उनके फहरिस्त में डॉक्टर माहिर बलोच को शामिल किया। दूसरी जानब अभी ताज़ा रिपोर्ट में बीबीसी ने भी यही रिपोर्ट जारी कर दिया, डॉक्टर माहिर बलोच का नाम जो है उन 6200 खवातीनों की लिस्ट में डाल दिया। जैसे कि बैनुल अक़वामी मीडिया का तवज्जो मरबूत, और जो बैनुल अक़वामी मीडिया हक को जानती है, जैसे कि हमारे हाँ हक आपने देखा होगा कि डी चौक पर गोलियां चली, लोग मर गए, वो कहाँ गए, लापता हो गए, उनके उर्सा उनको ढूंढने के लिए परेशान है, लेकिन हमारा लापता अफराद है, गिरफ्तार अफराद हैं, उनको जाहिर नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इस हुकूमत की जब इनको जाहिर करेगा तो इस हुकूमत की नालायकी और इस हुकूमत की जो ये करदा गुनाह है ये जाहिर होगा, आवाम तक पहुंचेगा। इसीलिए इसको छुपा रही है हुकूमत। कल तहरीक इंसाफ वालों की एक ताज़ियती जलसा भी था जिसमें तो काफ़ी लोगों ने शिरकत भी की। फिर वो जलसा ताज़ियती रेफरेंस जो है तो वो जलसे में तब्दील हो गया। वहाँ अली अमीन गंडापुर ने तकरीर किया, दूसरे मुफ्ती यान इकराम ने भी वहाँ खिताब की। तो वहाँ उनके जो लवाहिकीन हैं, जो लापता अफराद हैं, जो शहीद हुए हैं इन डी चौक पर, वो उनके लवाहिकीन भी आए हुए थे, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लोग भी आए हुए थे, जिनके लोग व बंदे जो हैं लापता हैं अफराद, वो अभी तक जाहिर ना हुए, ना ही पुलिस ने और कि किसी केस में उनको जाहिर कर दिया, ना ही उनका डेथ बॉडी दे दिया। तो दूसरे इसी हवाले से उनके वर्षा भी आए हुए थे। तो बैनुल अक़वामी मीडिया को जमा करके तहरीक इंसाफ ने ये फातिहा खानी की, उन लवाहिकीन से दुख दर्द का इजहार किया। उनके फातिहा खानी में लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। ये थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हो सके
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचता रहे।